तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, ज़ाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? अब्बा हारमोनियम कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊँट के पीछे। क्या? अबे साले, जब ज़ाहिर है, जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब ज़ाहिर है हारमोनियम बजाएंगे तो किसी न किसी के पीछे तो बजाएंगे ना, खातून के पीछे बजाएंगे। दोस्तों, जब भी बात होती है हंसी, कला और इंसानियत की, तो एक नाम हर किसी के दिल और जुबान पर आता है, मोइन अख्तर। तो आज हम जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है मोइन अख्तर। मेरा नाम है मोनिस और आप देख रहे हैं दी भारत वर्टेक्स। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी। तो मैं आपसे पहले कह दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 24 दिसंबर 1950 को भारत के एक शहर मुरादाबाद में मोइन अख्तर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब विभाजन का दर्द ताज़ा था। उनके माता पिता ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में पाकिस्तान जाने का कठिन फैसला लिया, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। नया देश, नई चुनौतियां, लेकिन मोइन के माता पिता ने मेहनत और ईमानदारी से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मोइन अख्तर बचपन से ही खास थे। उनकी मिमिक्री की कला इतनी शानदार थी कि उनके दोस्त और परिवार उनके फैन बन गए थे। लेकिन उस समय शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह कला एक दिन उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर देगी। 1960 का वो दशक था। कराची शहर, एक युवक लड़का अपने मोहल्ले में मिमिक्री और नाटक से सबका दिल जीत रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मोइन अख्तर थे। उनकी प्रतिभा ने उन्हें कम उम्र में ही कराची के थिएटर और कला जगत का चमकता सितारा बना दिया। 1966 में पीटीवी पर उनका पहला प्रदर्शन हुआ। ये एक साधारण स्केच था, लेकिन मोइन अख्तर की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि लोगों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। यह उनके करियर की शुरुआत ही थी जो जल्द ही इतिहास बनने वाली थी। मोइन अख्तर के लिए 1970 और 80 का दशक बदलाव का समय था। वह सिर्फ एक हास्य कलाकार नहीं थे बल्कि गंभीर भूमिका निभाने में भी उतने ही माहिर थे। उनके शो लूज टॉक में हर एपिसोड में अलग अलग किरदार निभाना उनके बखूबी हुनर का उदाहरण है। सोचिए, ऐसा कलाकार जो हर बार नया और अनोखा पेश कर सके। लेकिन मोइन अख्तर की असली खूबसूरती उनके काम के पीछे छुपी हुई थी। वह कहते थे, जिस इंसान का दिल दुख रहा हो उसे हंसाना सबसे बड़ी इबादत है। उन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर भी मजबूर किया। उनके सामाजिक मुद्दों पर आधारित स्केच ने समाज को आईना दिखाया। मोइन अख्तर का जादू सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। उनकी कला ने भारत, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी बॉलीवुड सितारों की नकल को भारतीय दर्शक भी पसंद करते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि कला की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, 22 अप्रैल 2011 को जब मोइन अख्तर ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके जाने से हर दिल में एक खालीपन सा आ गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हजारों लोगों ने ये दिखा दिया कि वह केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक सोच थे। उनके दोस्त और सहयोगी अनवर मकसूद ने कहा था, मोइन सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार था। मोइन अख्तर की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी कला और उनके शब्द हमें यह बताते हैं कि कलाकार सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह समाज को बेहतर बनाने का जरिया भी है। तो दोस्तों, अगर आपको मोइन अख्तर की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही महान शख्सियतों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल दी भारत वर्टेक्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोनिस, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।